बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरे बहनों भाइयों बेटों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि इस सूरत हाल में हमें इस वक्त केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज आप सब लोगों से बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि एहसास प्रोग्राम के तहत जो दूसरा स्टेप फेज़ शुरू हो चुका है उसके हवाले से कुछ जो है मालूमात आप लोगों से शेयर करनी थी। मेरे पास बहुत सी क्यूरीज आ रही हैं और बहुत से लोग कांटेक्ट और रब्ता भी कर रहे हैं कि उसका प्रोसेस क्या है और वो किस तरीके के साथ वो होगा। वो बहुत एक इजी सा प्रोसेस है जिसमें एक लिंक आया है, आपके पास एक फॉर्म आया है। पहले स्टेप पे जो लोग थे उनका आपको पता है कि वो क्या था कि एक एसएमएस आपने छोड़ना था आईडी कार्ड के नाम के साथ। तो आपके पास वो मैसेजेस आए थे और जिसके मतलब उसमें आपको 12,000 रुपये जो हमारा तबका है जो जॉबलेस हुआ उनको फैसिलिटेट किया गया फर्स्ट स्टेप में। और अब जो दूसरा स्टेज है उसमें वो लोग जिनके अपने छोटे मोटे कारोबार थे या वो कहीं नौकरी कर रहे थे या मुलाजमत पेशा लोग थे और इस जो सूरत हाल में उनका जो सिलसिला है वो रुक गया, ज़रिया आमदन का रुक गया, ज़रिया माश का कोई सिस्टम नहीं चल रहा। तो उस हवाले से जो है उन्होंने दूसरा जो प्रोग्राम शुरू हुआ है एहसास का, उसमें वो एक कैटेगरी उन्होंने रखी और उसमें उन्होंने कहा कि जिन्होंने पहले 12,000 इस प्रोग्राम के तहत ले चुके हैं वो इसमें अप्लाई करने के लिए एहलियत नहीं रखते, लेकिन जिन्होंने नहीं किया या उनकी फैमिली मेम्बर से किसी ने नहीं लिया तो वो इसको अहल है करने के लिए। आपके पास एक लिंक है, उसको जाके करें। अब मसला सारा यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि कुछ लोगों के पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है, कुछ लोगों के पास जो है अवेयरनेस नहीं है, कुछ लोग जो है उनको पता ही नहीं है कि वो उसको किस तरीके से फिलअप करना है या वो इतने उसको कर नहीं पा रहे, मतलब तालीम याफ्ता नहीं है या उसको उनके स्पेलिंग्स का इशू है या बहुत से मामला तो उसमें आ रहे हैं, तो वो किसी की हेल्प ले सकते हैं। और जो हमारा ये शहर है मीरपुर के हवाले से अगर हम बात करें तो जिनके साथ मेरे राब्ते हैं, अगर वो मुझे अप्रोच करते हैं तो अगर कोई फॉर्म का इशू है तो मैं उनकी जो है इसमें मदद करूँगी इंशाल्लाह। उस लिंक को अब आपने ऑन करना है। ऑन करके उस लिंक में अपना आईडी कार्ड का नंबर डालना है, उसमें फ़ोन नंबर डालना है। पहले स्टेप में आपने आईडी कार्ड नंबर डालना है। दूसरे स्टेप पे वो आपसे पूछेगा कि उसमें आपने अपने फ़ोन जो यूज़ कर रहे हैं वो यूफोन का है, मोबलिंग का है, टेलीनॉर का, किस चीज़ की उस कंपनी का आप ले रहे हैं वो उसमें करना है। तीसरे स्टेप में आपने फ़ोन नंबर डालना है, फिर एक तस्दीक का वो ऑप्शन आएगा, आपने वो तस्दीक का क्लिक करने के बाद फिर एक प्रोफार्मा क्वेश्चनर का आएगा, वो क्वेश्चन आपने पढ़ते जाना है और उसके अकॉर्डिंगली हल करते जाना है। यानी उसमें क्वेश्चन में यही आएगा कि आईडी कार्ड नंबर जब आपने डाला तो आपका पूरा नाम तो लिखा हुआ आएगा, लेकिन उसके बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस सिटी से हैं, फिर आप कौन से जॉब में थे, आप मुलाजमत कर रहे थे किसी के पास या आपका अपना बिजनेस था और इस कोरोना जो पेंडेमिक सिचुएशन है उसमें वो लॉकडाउन की सूरत हाल में वो काम रुक गया या आप उससे बेरोज़गार हो गए। वो ऑप्शंस फिल करते जाएंगे और इसी तरीके से बिल्कुल एंड पे वो जो है वो कहेंगे इसका तस्दीक कर दें, वो ऑप्शन होगा उस पर भी आप क्लिक कर देंगे और इस तरीके से ये फॉर्म फिल हो जाएगा और आपका पूरा डेटा जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। और इस सब को करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ ये काम जो है इसको किया जाए और हकदार तक हक जो है पहुंच जाए और बीच में ये जो इंटरप्शन हो रही है और कोई इस तरीके से लूप ना रह जाए और जो इस एहसास प्रोग्राम का मकसद था वो पूरा हो जाए। तो ये एक सिंपल सा स्टेज था। मैं फिर दोबारा अपनी बात को रिपीट करूंगी कि जिन लोगों को नहीं समझ आई और जिन जिन के साथ उनके राब्ते हैं, मैं जो लोग सुन रहे हैं उनके तहत भी मैं अपने उन लोगों को बहन भाइयों को जिनके पास ये लिंक है और उनको इस सारे प्रोसेस का पता है वो हेल्प कर दें। दो चार बहन भाइयों का पूछ के अपने एरिया में मोहल्ले में कि वो जो फॉर्म फिल करने के उनको प्रोसेस का नहीं पता या उनको समझ नहीं आ रही, तो इस तरीके से आप उन लोगों तक जो अपने एरिया के हैं उनको बंदों को पता होता है तो उनके फॉर्म उनके घर भी अगर जाना पड़ता है कॉल करके उनसे पूछ लें तो ये बहुत इजी हो जाएगा ताकि हकदार तक हक पहुंच सके। और जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान का जो एक विजन है एहसास प्रोग्राम के तहत कि इस सिचुएशन में हर बंदे तक वो जो सहूलत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हम भी अपना जो है एक हिस्सा डाल दें। तो उम्मीद है आप सबको ये चीज़ समझ आ गई होगी और जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली अगर वो मुझसे हेल्प चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें, हम उसके लिए अवेलेबल हैं। हम अपने ऑफिस में बैठ के भी इसको करेंगे, बहुत से लोगों का जिस तरह हम पहले भी कर रहे हैं उसके आगे भी हम फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो
और हमारे मुल्क से ये जो एक वबा है फैली हुई है, इससे हमें जल्द जो है उससे रिलीफ दें। और ये जो रमज़ान का महीना है, हम सब में भी दुआ गो अल्लाह के आगे, आप सब भी दुआ मांगें, अल्लाह ताला हम सब पे रहमत नाज़िल फरमाए और हमें इस चीज़ से